लगातार विधानसभा को लेकर के आपने पार्टियों का कमर कसना देखा होगा, जनप्रतिनिधियों का डोर टू डोर जाना देखा होगा। आज एक भीड़ को आपको पहले दिखा देता हूं, उसके बाद ही कवरेज शुरुआत करूंगा। ये भीड़ देख लीजिए आप पहले। राजेश, थोड़ा सा इस भीड़ को दिखा दो भाई, है ना? थोड़ा सा इस भीड़ को देखो, ठीक है? चलो थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए। चलिए, अब मैं आपको बता देता हूं, लगातार विधानसभा, बिहार का जो विधानसभा है उसके चुनावी कवरेज को मैं कर रहा हूं, और कई ऐसे जो विधायक के प्रतिनिधि हैं जिनको जो है टिकट मिला हुआ है, उनके साथ में भी मेरा डोर टू डोर संवाद हो जा रहा है। तो मैं इस रोड से जा रहा था, मैंने भीड़ देखी, मैं रुक गया, मैंने कहा संवाद कर लेते हैं। काफी भीड़ थी। तो मैं आपको बता दूं कि आसिफ अहमद जी हमारे साथ में, और महागठबंधन से इन्हें यहां पर ये बिस्फी को जो विधानसभा क्षेत्र है उनको जो है यहां पे महागठबंधन की तरफ से टिकट मिला है, और लालटेन छाप है शायद आपका पार्टी। चलिए थोड़ा सा शांत हो जाएं। पब्लिक के बीच में आप संवाद कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, कैसा, और युवा भी हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। पिछले 3 सालों से निरंतर मैं क्षेत्र में काम कर रहा हूं, क्योंकि ये बिस्फी विधानसभा मेरी जन्मभूमि भी है, मेरा गांव, मेरा घर इसी विधानसभा में है। तो मेरी एक कोशिश थी कि मैं अपने लोगों की कठिनाइयों को, परेशानियों को समझ सकूं और उसका निदान निकालने पर काम करूं। तो पिछले 3 साल से मैंने यही काम किया है, और जिसका नतीजा है कि आज लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है। कई सारी गठबंधन की तरफ से योजनाएं भी जो है लोगों को बताई गई हैं। थोड़ा सा 1-2 योजना बता देते कि मैं भी अपने टीवी चैनल के माध्यम से लोगों को बता सकूं। देखिए, योजनाओं की बात करने से पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारा जो विधानसभा है ये बहुत ही पिछड़ा इलाका है। यहाँ बेसिक सुविधाएं भी लोगों को अभी तक ठीक से नहीं मिल पा रही है। अगर आप स्वास्थ्य उपकेंद्रों की हालत देखें तो आए दिन हम लोग खबर सुनते हैं, कभी लोगों की जान चली जाती है, दवाइयां मौजूद नहीं है, डॉक्टर मौजूद नहीं है, बद इंतजामी है। इसीलिए हमारा फोकस बेसिक चीजों को सुधारने पर होगा। सरकारी योजनाएं जो आती रहेंगी उनसे फायदा मिलेगा, लेकिन स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है, कहीं प्लेग्राउंड की सुविधा नहीं है। मैंने देखा है युवा जब क्रिकेट टूर्नामेंट्स करते हैं तो खेतों में खेलते हुए देखा है मैंने उन्हें, कोई सुविधा नहीं है। बिस्फी प्रखंड में आज तक एक डिग्री कॉलेज भी नहीं है। तो रोड नाले की बात तो होती रहेगी, और बेसिक चीजें सुधारने की बहुत जरूरत है इस इलाके में। यानी लगातार जो सरकारें हैं वो सरकारें यहाँ पे आपके हिसाब से काम नहीं की हैं? देखिए, सरकारों का मैं नहीं जानता हूं, मैं अपने विधानसभा गांव की बात करूंगा। यहाँ पे जो सुविधाएं हैं उन्हें सुधारने की बहुत जरूरत है, और अगर वो बहुत अच्छी होती तो शायद हम देश के नंबर 1 राज्य कहलाते, लेकिन आज हम देश के 28वें नंबर के राज्य कहलाते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम युवाओं को जिम्मेदारी अपनी समझनी होगी कि हमारे समाज को, हमारे क्षेत्र को सुधारने बाहर से कोई नहीं आएगा, हमें आपको जिम्मेदारी उठानी होगी। और आज 60% आबादी बिहार की युवा है, तो मुझे लगता है मेरे जैसे जितने भी युवा हैं, हमें अपनी जिम्मेदारी समझ के अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए बेसिक सुविधाओं पे काम करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि कई सारे जो है, जब डोर टू डोर आप कर रहे होंगे, कुछ एक ऐसी तस्वीर होगी जिसे आपको देख करके आपको लगा होगा कि वाकई में इस पे बहुत ज्यादा काम करना है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम की जरूरत है। जो साक्षरता दर हम देखते हैं कि बिहार में लिटरेसी रेट 60% है, 65% है, बट इट्स नॉट अ करेक्ट मार्कर, लेट मी टेल यू। क्योंकि लिटरेट उसे कहते हैं जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, लेकिन वो एजुकेटेड और लिटरेट होने में जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर 65% लिटरेट है तो मैं कहूंगा उससे आधी आबादी मुश्किल से एजुकेटेड होगी, तो मुश्किल से 30% आबादी एजुकेटेड है। तो पढ़ाई पे तो बहुत काम करना होगा, और आज युवा हैं 60%। पूरे देश में बिहार लेबर फैक्ट्री के नाम से आज जाना जाता है, तो हमें इसे बदलना होगा, और शुरुआत ज्ञान से होगी, शुरुआत शिक्षा से होगी। पलायन को लेके आप कह रहे हैं? पलायन हर क्षेत्र में है। सिर्फ लोग मजदूरी के लिए पलायन नहीं करते हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए भी पलायन करते हैं। तो पलायन की समस्या बहुत बड़ी है, और रोजगार के क्षेत्र में काम करना होगा, हमें बड़े लेवल पे करना होगा। अच्छा, मेरे चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश है आपको अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को? मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि सही प्रत्याशी का चुनाव करें, ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करें जो आपके सुख दुख में खड़ा हो सकता है, आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम कर सकता है, आपके गांव
के विकास के लिए काम कर सकता है, स्कूलों की सुविधा सुधार सकता है, अस्पतालों की हालत सुधार सकता है। मैं युवाओं से अक्सर बात करता हूं और एक बात हमेशा निकल के आती है कि लाइब्रेरी की सुविधा पंचायत लेवल पे होनी चाहिए। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, जो स्कूल के बाद पढ़ना चाहते हैं, कोई ऐसी सुविधा आज उनके पास नहीं है पढ़ने लिखने की, तो इस पर भी काम करना बहुत जरूरी है। संदेश साफ है। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। आसिफ जी ने बहुत कुछ कह दिया और मैं भी तो आपसे कुछ कह दूं। और मेरा आपसे कहना क्या है, मेरा आपसे बस एक निवेदन करना है कि जब भी आपके क्षेत्र में मतदान हो तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आप भी कुछ कह रहे थे। कहना चाहते हैं। बोलिए। आप लोगों का पत्रकार को धन्यवाद है। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल से मैं राजू पासवान, रहिका प्रखंड अध्यक्ष SC/ST का हूँ। मैं आज आप लोगों के माध्यम से यह सूचना देना चाह रहा हूँ, आसिफ बाबू गरीबों का मसीहा हैं और 20वीं विधानसभा इस बार जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसको खदेड़ करके छाती पर सीना पर चार करके आसिफ बाबू 30,000 से लीडिंग करने जा रहे हैं। 30,000 से। एक मिनट हल्ला थोड़ा सा देखिए, हमें किसी से मार नहीं करना है ना, छाती पे काहे के लिए चढ़ेंगे। आप EVM पे चढ़िए और वोट दी। हाँ, हम लोग वोट के उसी से लेकर के हम लोग खदेड़ेंगे। यह हम लोग SC/ST जो है चुनाव में आसिफ बाबू के साथ हैं। उन्होंने एक भी काम नहीं किया है जनता को। यहाँ पर शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सारे लोगों पर आसिफ बाबू जो है काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, 3 साल से लगे हुए हैं। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं, एक एक वोट लैंटेम छाप पर दे करके आसिफ बाबू को जो है सो कम से कम 30 से 4,000 से हम लोग लीडिंग दिलाएंगे। चलिए, अच्छी बात है। एक महिला भी है हमारे साथ में। और थोड़ा सा राजेश, थोड़ा सा चलिए, आप भी साथ में घूम रही थी, क्या लगा? बहुत ही अच्छा माहौल है और इस बार परिवर्तन आएगा और जरूर आएगा। ला के रखना है। बिल्कुल। चलिए, एक परिवर्तन के लिए तो मैं बार बार निवेदन करता था और मैं उस परिवर्तन के लिए बोल भी रहा था। देखें, ये चुनाव आपको करना है। आपको अपने अच्छे और खराब प्रतिनिधि का चुनाव करना है, क्योंकि आपका एक वोट बड़ा अमूल्य होता है। लगातार जब हमारी कवरेज रहती है तो उस एक वोट के लिए हम अपील करते हैं। और पुनः आपसे कहना चाहेंगे कि जब भी आपके क्षेत्र में मतदान हो तो कृपया उस अपने एक अमूल्य वोट को पहचानें और मतदान अवश्य करें। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे,